गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू एकलव्य कोचिंग क्लासेस। एकलव्य कोचिंग क्लासेस की इस वीडियो में आज हम मध्य प्रदेश खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इस क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न यह रहा, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? ऑप्शन है आपके पास समीर दाद, कीर्ति पटेल, माइकल नाथ, अमित बनर्जी। आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपने सही उत्तर का चुनाव किया होगा। इसका सही उत्तर है समीर दाद। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। समीर दाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म भोपाल में हुआ था और ये भोपाल में एक लोकल टीम है भोपाल बादशाह, जिसके कप्तान बनाए गए थे। भोपाल में एक हॉकी का स्टेडियम है, ऐशबाग स्टेडियम। तो ये कभी प्रश्न आता है आपके पास कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ? तो ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में। तो भोपाल का जो ऐशबाग स्टेडियम है, ये भोपाल बादशाह का क्या है? घरेलू मैदान। ये जो समीर दाद हैं, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था सन 2000 में होने वाले सिडनी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। समीर दाद ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो रहे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। इनके अलावा मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खां, शंकर लक्ष्मण, लतीफ़ अनवर, अजीजुद्दीन। आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। असलम शेर खां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भोपाल में इनका जन्म हुआ था और यह बैतूल से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। कहाँ से? बैतूल से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था? टू हेल विद हॉकी। कभी आपसे प्रश्न पूछता है टू हेल विद हॉकी के राइटर कौन है? तो असलम शेर खां। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी टू हेल विद हॉकी और इसके साथ साथ ये भारतीय टीम के क्या थे? कप्तान भी थे। इन्होंने कप्तानी कब की थी? तो 1975 में कुआलालंपुर विश्व कप और 1976 में मॉन्ट्रियल में होने वाले ओलंपिक में इन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की थी। इनके अलावा लतीफ़ अनवर, इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था और यह एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की क्या की थी? कप्तानी की थी। किस प्रकार से? ये जो लतीफ़ अनवर हैं 1948 से पहले, कब? 1948 से पहले भारत में कप्तानी की और फिर यह पाकिस्तान चले गए। तो 1948 के उपरांत कहाँ चले गए? पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान की कप्तानी की, जैसा कि यहाँ लिखा है कि देश के विभाजन के बाद अर्थात 1948 के उपरांत यह पाकिस्तान चले गए, जिसके कारण इन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों की कप्तानी की। कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि लतीफ़ अनवर, या कि ऐसा प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा हॉकी खिलाड़ी था जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की कप्तानी की? तो लतीफ़ अनवर। इसके अलावा एक और हॉकी खिलाड़ी हैं शंकर लक्ष्मण। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू में इनका जन्म हुआ था और ये भारतीय हॉकी टीम के क्या थे? गोलकीपर। कैसे गोलकीपर? ये भारत के पहले ऐसे गोली थे जिन्हें भारत का क्या बनाया गया? कप्तान बनाया गया। अर्थात कहा जाए तो शंकर लक्ष्मण से पहले जितने भी गोली हुए होंगे वे कभी भी भारतीय टीम के कप्तान नहीं बने थे। शंकर लक्ष्मण ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जो गोली होते हुए भी भारत के क्या बने? कप्तान बने। 1964 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, 1967 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और 2017 में, कब? 2017 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। कब? मरणोपरांत। अर्थात मरणोपरांत का मतलब है जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद इन्हें 2017 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको इतनी जानकारी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? निम्न में से विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, शारीरिक प्रशिक्षक, खिलाड़ी, क्रीड़ा प्रशिक्षक और कोच। आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, 10 सेकंड में सही उत्तर का आप चुनाव कीजिए। उम्मीद करते हैं मित्रों आपने सही उत्तर का चुनाव किया होगा। इसका सही उत्तर है कोच। आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार: विश्वामित्र पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, प्रभाष जोशी पुरस्कार, वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार और मध्य प्रदेश खेल वृत्ति पुरस्कार।
आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है पुरस्कार विश्वामित्र पुरस्कार। कौन सा? विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार कब दिया गया, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना हुई। पुरस्कार की राशि कितनी रखी गई? पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए रखी गई। और यह किसे दिया जाता है? तो यह केवल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है, कौन सा? केवल शब्द प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे केवल किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को यह पुरस्कार दिया जाता है। किसे? केवल खेल प्रशिक्षक को यह पुरस्कार दिया जाता है। और कैसा खेल प्रशिक्षक होना चाहिए? खेल प्रशिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसने पिछले 5 वर्षों में, कब? 5 वर्षों में कम से कम 2 ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो जिन्होंने 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 बार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य जीते हों। ठीक है, तो कैसा खेल प्रशिक्षक होना चाहिए? ऐसा खेल प्रशिक्षक होना चाहिए जिसने 5 वर्षों में कम से कम 2 ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो जिन्होंने 5 वर्षों में न्यूनतम 2 बार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य जीते हों। 2018 में, कब? 2018 में 3 प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। अर्थात 2018 में घोषणा की गई और 2019 में दिया गया। कौन कौन से ऐसे हैं? तो ऐसे में हैं अभिलाषा एमटी तैराकी, कहाँ से संबंधित है? इंदौर से। दूसरे हैं गिरधारी लाल यादव। कौन? गिरधारी लाल यादव कहाँ से संबंधित है? सेलिंग, भोपाल से, अर्थात सेलिंग इनका खेल है, भोपाल क्षेत्र है। तीसरे हैं शरद जापे, खो खो से संबंधित, इंदौर, अर्थात शरद जापे खो खो खेल से संबंधित है और क्षेत्र कौन सा है? इंदौर। अगला पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। कौन सा? विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1990 में। कब की गई? 1990 में। पुरस्कार की राशि क्या है? वही 1 लाख रुपए है। कितनी? 1 लाख रुपए है, लेकिन साथ में इसमें सरकारी नौकरी का प्रावधान किया गया है। 1 लाख रुपए के साथ साथ सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किस पुरस्कार में किया गया है? तो विक्रम पुरस्कार में किया गया है। यह किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है, पहली चीज तो वह राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा, वह उस खिलाड़ी को, किसे? उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पिछले 5 वर्षों में, कब? पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक, कितने? 2 वर्षों तक सीनियर वर्ग, कौन से वर्ग में? सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो और पदक जीता हो। अर्थात 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक सीनियर वर्गों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो और पदक प्राप्त किया हो, उसे क्या दिया जाएगा? विक्रम पुरस्कार। अगला पुरस्कार क्या है? एकलव्य पुरस्कार। अगला पुरस्कार कौन सा है? एकलव्य पुरस्कार। यह स्थापना कब हुई? 1994 में इसकी स्थापना हुई। पुरस्कार राशि 50,000 रुपये। कितनी है पुरस्कार राशि? 50,000 रुपये। 2013 से पहले या कि 2013 तक पुरस्कार राशि 25,000 रुपये निर्धारित की गई थी। यह पुरस्कार उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो राज्य का क्या हो? पहली चीज़ तो मूल निवासी हो और आयु कितनी होनी चाहिए? 19 वर्ष से कम की आयु होनी चाहिए। 19 वर्ष से कम की आयु हो। इसके अलावा वह 5 वर्षों में न्यूनतम 2 बार, 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में क्या जीता हो? पदक जीता हो। 5 वर्षों में न्यूनतम 2 बार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में क्या जीते? पदक जीते। 2019 मतलब कि एकलव्य खेल प्रतियोगिता 2019 का शुभांकर किसे बनाया गया? मुन्ना टाइगर को बनाया गया। जब मुन्ना टाइगर को एकलव्य खेल प्रतियोगिता का शुभांकर बनाया जा रहा था, तब उस समय मुख्यमंत्री कौन थे प्रदेश के? तो माननीय श्री कमलनाथ जी थे। अगला पुरस्कार हमारा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह पुरस्कार की राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। यह किसकी स्मृति में दिया जाती है?
तो कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में दिया जाता है। आपसे कभी प्रश्न पूछे कि कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार कौन सा है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2018 में, कब 2018 में यह पुरस्कार सुधीर वर्मा को दिया गया। और यह सुधीर वर्मा धार जिले से संबंधित है और क्षेत्र कौन सा है इनका, बैडमिंटन का क्षेत्र है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, जैसे प्रभाष जोशी पुरस्कार। कौन से प्रभाष जोशी पुरस्कार स्थापना कब हुई, 2013 में क्या हुई इसकी स्थापना हुई, क्षेत्र मलखम। 2013 जब इसकी स्थापना हुई थी तब पुरस्कार किसे दिया गया था, अजय वक्तारिया को दिया गया था। आपसे कभी प्रश्न पूछे कि अजय वक्तारिया किस क्षेत्र से या कि अजय वक्तारिया किस खेल से संबंधित हैं, तो एक है मलखम। प्रभाष जोशी पुरस्कार या कि पहला प्रभाष जोशी पुरस्कार किसे दिया गया, तो अजय वक्तारिया को दिया गया। भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले कौन कौन से पुरस्कार हैं, तो राजीव गांधी खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको उपयुक्त जानकारी समझ में आई होगी। अब हमारा अगला प्रश्न यह रहा कि संध्या अग्रवाल कौन, संध्या अग्रवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। हमें यह बताना है यह जो नाम लिखा हो संध्या अग्रवाल का किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन क्रिकेट, तीरंदाजी, तैराकी, बैडमिंटन। आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, 10 सेकंड में आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। मित्रों उम्मीद करते हैं आपने सही उत्तर का चुनाव किया। इसका सही उत्तर है क्रिकेट। आइए इनके बारे में थोड़ा सा विवरण प्राप्त करते हैं। संध्या अग्रवाल, संध्या अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर में जन्म हुआ संध्या अग्रवाल का। किसका, संध्या अग्रवाल का जन्म इंदौर में हुआ। सन क्या था, 9 मई 1963 का समय था। जगह इंदौर थी। यह 1984 से लेकर 1995 तक अर्थात 11 सालों तक, कितने साल, 11 सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम की एक सदस्य बनी रही। भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य के रूप में इन्होंने पारी की शुरुआत की। बाद में यह भारतीय टीम की क्या बनी, कप्तान भी बनी। यह 1986 का वर्ष था जब इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 190 रन, कितनी, 190 रन के विश्व रिकॉर्ड पारी खेली थी। कब, 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ 190 रन का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। 1986 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देवेंद्र बुंदेला। कौन, देवेंद्र बुंदेला निम्न में से किससे संबंधित हैं। क्रिकेट, हॉकी, मलखम, बैडमिंटन। आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, 10 सेकंड में आप सही उत्तर का चुनाव करें। उम्मीद करते हैं मित्रों आपने सही उत्तर का चुनाव किया। इसका सही उत्तर है क्रिकेट। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन है, देवेंद्र सिंह बुंदेला। इनका जन्म इंदौर में हुआ। कहाँ हुआ, इंदौर में। सन क्या था, 22 फरवरी 1977। 22 फरवरी 1977 को इंदौर में देवेंद्र बुंदेला का क्या हुआ, जन्म हुआ। इनका एक उपनाम था। उपनाम क्या था, बूंदी भाई। आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि बूंदी भाई के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, देवेंद्र बुंदेला को। इनकी एक विशेषता थी, विशेषता यह कहा जाए क्या था, ये मध्य प्रदेश की तरफ से सर्वाधिक रणजी मैच खेलने वाले ये क्या थे, खिलाड़ी थे। देवेंद्र बुंदेला मध्य प्रदेश की ओर सर्वाधिक रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ी थे। रणजी में सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिकेटरों में ये तीसरे बड़े खिलाड़ी थे, ठीक है ना। और यह मध्य प्रदेश के एकमात्र क्रिकेटर जिन्होंने कैरियर में 10,000 से अधिक रन बनाए। और 2017-18 में इन्होंने मध्य प्रदेश रणजी टीम की क्या की थी, कप्तानी भी की थी। यहाँ पे रणजी रणजी बार बार शब्द का प्रयोग हो रहा है। आइए देखते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में थोड़ा सा। तो रणजी ट्रॉफी ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी घरेलू प्रतियोगिता। रणजी ट्रॉफी भारत की सबसे बड़ी घरेलू प्रतियोगिता है। शुरुआत 1934 में की गई और
भारत में पहली बार, कब पहली बार रणजी ट्रॉफी 1945-46 में होलकर क्रिकेट टीम इंदौर ने जीता था। आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम कौन सी भारतीय टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती, तो कौन थे वो? होलकर क्रिकेट टीम इंदौर की, ठीक है ना। और सबसे अधिक 40 बार कौन जीता? मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती है। छत्तीसगढ़ टीम ने अपना पहला रणजी मैच 2016-17 की अवधि में खेला था। रणजी का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर, कौन सा व्यक्तिगत स्कोर? 443 रन। कितना? 443 रन महाराष्ट्र के बीबी निम्बालकर के नाम है। किसके नाम? बीबी निम्बालकर के नाम। और रणजी का सर्वोच्च स्कोर कितना? सर्वोच्च स्कोर 944 रन पे 6 विकेट हैदराबाद की टीम ने बनाया था 1993 और 94 की अवधि में। अब चलते हैं मित्रों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? जलाल नहीं है, यहाँ पे जाले गोदरेज है। क्या है? जाल गोदरेज या जाले गोदरेज। तो जाले गोदरेज का संबंध निम्न में से किस खेल से है? आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, 10 सेकंड में आप सही उत्तर का चुनाव करें। उम्मीद करते हैं मित्रों आपने सही उत्तर का चुनाव किया। इसका सही उत्तर है टेबल टेनिस। आइए थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। जाले गोदरेज कौन है? जाले गोदरेज कहाँ से संबंध रखते हैं? ये इंदौर से संबंध रखते हैं। इन्हें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। आपसे कभी प्रश्न पूछे किस खिलाड़ी को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, तो वो कौन है? जाले गोदरेज। इनके अलावा महिलाओं में बात की जाए तो रीता जैन क्या है? टेबल टेनिस से संबंधित है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ियों में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में, ठीक है। यह मध्य प्रदेश महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी 1972 से 1975 तक, कब से? 1972 से 1975 तक लगातार, कब? लगातार जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस की चैंपियन रही। कौन? रीता जैन, ठीक है ना। इसके अलावा 1974 में मध्य प्रदेश महिला टेबल टेनिस में राष्ट्रीय चैंपियन बनी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं टेबल टेनिस के बारे में। तो टेबल टेनिस स्थापना 1957 में कहाँ? जबलपुर में की गई। यह जो एसोसिएशन था जबलपुर वाला, मध्य प्रदेश का एसोसिएशन, यह 6 बार सर्वश्रेष्ठ टेबल टेनिस एसोसिएशन चुना गया, ठीक है। इसे प्रेसिडेंसी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के निर्देशानुसार विश्व भर में 6 अप्रैल को टेबल टेनिस दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब की गई? ये हमने आपको पहले ही बताया है। जब हम आपको विश्वामित्र पुरस्कार बता रहे थे तभी हम आपने मध्य प्रदेश में खेल से संबंधित विभिन्न पुरस्कारों की जानकारी दी थी, अर्थात आप इसको स्वयं हल कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर खोली गई? मित्रों आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आप सही उत्तर का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है मित्रों जबलपुर। आइए थोड़ा सा विवरण प्राप्त करते हैं इसके संबंध में। देखिए तीरंदाजी अकादमी पहला स्थापना जबलपुर। प्रमुख खिलाड़ी कौन है? तीरंदाजी से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी कौन है? मुस्कान किरार, ठीक है ना। आपसे कभी प्रश्न पूछता मुस्कान किरार किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी, ठीक है। तो ये जो मुस्कान किरार है 28 अगस्त 2018 को इंडोनेशिया में आयोजित तीरंदाजी कंपाउंड इवेंट में, कौन सा तीरंदाजी कंपाउंड इवेंट कहाँ? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था जिसे, तो उसमें रजत पदक जो टीम जीती थी भारत की, ठीक है ना। तो रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे, ठीक है ना। मुस्कान किरार वर्ष 2016 में अपने कोच, इनके कोच कौन थे? तो रिचपाल सिंह सलारिया, ठीक है ना। रिचपाल सिंह सलारिया से क्या ले रही हैं? प्रशिक्षण। अन्य कौन कौन से हैं खिलाड़ी? हर्षित राणा, चिराग विद्यार्थी, शिवांग अवस्थी, अनुष्का श्रीवास्तव, प्रांजल अग्रवाल और साविका जैदी।
अब चलते हैं मित्रों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र वह क्रिकेटर जिसने अपने कैरियर में 10,000 रन बनाए। मित्रों, हमने आपको इस प्रश्न का भी उत्तर पहले ही दे दिया जब हमने आपको देवेंद्र सिंह बुंदेला के बारे में बताया था, अर्थात इसका उत्तर है देवेंद्र सिंह बुंदेला। मित्रों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।